Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करा था, इशू ऑफ डिबेंचर। बराबर है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने डिबेंचर्स के कुछ प्रोविजंस, कंसेप्ट्स, थ्योरी पे डिस्कस करा था। आज अपन अकाउंटिंग पे आते हैं। डिबेंचर के इशू की जो एंट्रीज होती है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स नहीं कराए तो पहले आप उसके वीडियो देखें, वो कंप्लीट करें, उसके बाद में इशू ऑफ डिबेंचर आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो जैसे शेयर्स इशू करते थे वैसे ही डिबेंचर इशू करते हैं। शेयर्स कैपिटल फंड के लिए, डिबेंचर्स लोन फंड के लिए। हम लोन ले रहे हैं पब्लिक से, तो वही टर्म्स कंडीशन, वही अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। केवल हमको दो वर्ड को रिप्लेस करना है डिबेंचर के इशू की एंट्री करते समय। जहां जहां हम शेयर्स वर्ड यूज करते थे, जहां जहां हम कैपिटल वर्ड यूज करते थे, इन दोनों वर्ड को एक वर्ड से हम रिप्लेस करेंगे डिबेंचर्स। शेयर्स की जगह पे भी हम वर्ड यूज करेंगे डिबेंचर, और कैपिटल की जगह पे भी हम डिबेंचर वर्ड यूज करेंगे। बराबर है, बिल्कुल सिंपल एंट्री। इशू ऑफ शेयर्स आता है मतलब ये अपने लिए बिल्कुल हलवा है, लड्डू है, गप। बराबर, चल स्टार्ट करते हैं। पायोनियर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिवेंचर टू पब्लिक। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो पायोनियर लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर्स 10 रुपीस ईच के हिसाब से इशू करे। पहली एंट्री वही सिंपल सी, प्यारी सी, मासूम सी, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन। जहां जहां शेयर वर्ड यूज करते थे वहां डिवेंचर, और जहां कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां भी डिवेंचर। इन दोनों वर्ड को डिवेंचर के थ्रू रिप्लेस करना है। बाकी अकाउंटिंग में कोई अंतर नहीं है, सेम एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 20,000 डिवेंचर्स, 3 रुपीस ईच, 20,000 into 3 60 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में डिवेंचर की एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अपन डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर्स अलॉट कर देंगे और उनका अमाउंट डिवेंचर्स के अंतर्गत ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर, है ना। और परसेंटेज दिया हो तो मैंने कल आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, परसेंटेज हमेशा डिवेंचर के आगे अपन जोड़ देते हैं। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट या टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री हो जाएगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू 6% डिवेंचर 60,000 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब नंबर आता है अलॉटमेंट ड्यू करने का। अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। डिवेंचर 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू 6% डिवेंचर, 2 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट, 20,000 into 2 40 बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, बिल्कुल सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट या टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। जो इसके ऊपर वाली एंट्री में अलॉटमेंट को ड्यू करा है उसी अमाउंट से अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसा कि इशू ऑफ शेयर्स में अपन ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी है, सीखा है। बराबर है, तो ये अलॉटमेंट हो गया कंप्लीट अपना। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू 6% डिवेंचर्स, 3 रुपीस पर डिवेंचर के हिसाब से 20,000 into 3 60 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट या टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो 6% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट या टू 6% डिवेंचर। सेकंड कॉल है 2 रुपीस के हिसाब से 20,000 into 2 40 बीइंग 6% डिवेंचर सेकंड कॉल ड्यू। अब इसको रिसीव कर लेते हैं बैंक अकाउंट या
to 6% डिवेंचर सेकंड कॉल 40-40 डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव बिंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव चल खेच में रिपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Pioneer Limited issued 30,000 6% debenture to public, amount payable 3 on application, 2 on allotment and 3 on first call, 2 on second and final call. Application issued for 28,000 debentures. तो हमको डिबेंचर इशू करना है 30, एप्लीकेशन इशूड हुई है 28,000 डिबेंचर्स के लिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हमारा इशू जो है अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो हम 28,000 डिबेंचर्स इशू करना है ये मान के अकाउंटिंग करेंगे, एंट्री करेंगे और इशू भी 28 ही हुए, सही है ना। फर्स्ट एंट्री हुई बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर अकाउंट 28,000 into 3 28,000 into 3 84 है ना, क्योंकि एक्चुअल में हमको 30,000 इशू करना थे लेकिन एप्लीकेशन इशू 28 के लिए हुई है। तो सेकंड एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री में नरेशन हो जाएगी बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर्स। 2 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट है 28,000 into 2 56 बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर्स 3 रुपीस के हिसाब से 28,000 into 3 84 बिंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 84 डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, 28,000 into 2 56 डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर्स 56,000 बिंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर सेकंड कॉल, जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, बिल्कुल सिंपल एंट्री बिंग सेकंड कॉल मनी रिसीव डिबेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलता है अपने को, कैच मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी लिमिटेड issued 15,000 6% डिबेंचर ऑफ 10 rupees each at 20% प्रीमियम। तो 15,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं 10 rupees each 20% प्रीमियम पे। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट। कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, 3 ऑन फर्स्ट कार्ड 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कार्ड। नेसेसरी एंट्रीज, तो फर्स्ट एंट्री वही सिंपल सी, बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन 15,000 into 3 45,000 बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं, तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर्स 45 बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। अब अपन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीस है जिसमें 2 रुपीस प्रीमियम है और 2 रुपीस डिबेंचर का अमाउंट हो। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 15,000 into 4 60,000 टू 6% डिबेंचर्स 15,000 into 2 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम
15,000 इंटू 2 30,000, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया विद प्रीमियम। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 60,000 पूरा डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, बराबर है। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर्स, 15,000 इंटू 3 45 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करते हैं तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 45,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब ये फर्स्ट कॉल अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सेकंड कॉल है 2 रुपीस के हिसाब से, तो 6% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर्स 15,000 इंटू 2 30 बीइंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव कर लेंगे, रिसीव करते समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर सेकंड कॉल, बराबर है, बीइंग 6% डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक होमवर्क के रूप में अपन देखते हैं। खींच मेरी फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited issued a prospectus for 10,000 debenture issued to public, 10 rupees each. Amount payable 3 on application, 2 on allotment and 5 on first and final call. हमको 10,000 डिवेंचर्स इशू करना है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट अपन कॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 5। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 डिवेंचर्स, और 15,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रही है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं, तो केस फर्स्ट डिवेंचर अलॉटेड टू ओनली 10,000 एप्लीकेंट्स, तो हमने उन 15,000 एप्लीकेंट्स में से 10,000 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करके उनको डिवेंचर अलॉट कर दिए, एंड अमाउंट रिटर्न टू 5,000 एप्लीकेंट्स, और 5,000 एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी और उनका अमाउंट उनको रिटर्न कर दिया, बराबर है। चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री तो वही बिल्कुल सिंपल, बैंक अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन, 15,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 रुपीस के हिसाब से, तो 15,000 इंटू 3 45 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकंड एंट्री में पूरा एप्लीकेशन अकाउंट अपन डेबिट कर देंगे और उसको डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 45,000। अब एक्चुअल में अपन ने 15,000 एप्लीकेंट्स में से 10,000 एप्लीकेंट को सिलेक्ट करके उनको डिवेंचर्स अलॉट किए हैं, तो 10,000 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन का अमाउंट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 इंटू 3 टू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000, और 5,000 एप्लीकेंट्स का अमाउंट उनको यही रिफंड कर देंगे क्योंकि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो टू बैंक 5,000 इंटू 3 15,000, तो 45 में से 30 डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हुए, 15,000 एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दिया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड रिटर्न, ठीक है। अब फाइनली अपन ने 10,000 डिवेंचर्स अलॉट करे हैं, तो अब आगे की बातें 10,000 डिवेंचर्स के लिए होगी। अलॉटमेंट का नंबर आता है, अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, तो 10,000 इंटू 2 अलॉटमेंट 2 रुपीस के हिसाब से 20 ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट 20 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया
टू डिवेंचर 10,000 into 5 50,000 50,000 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है तो उसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 50-50 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, 10,000 एप्लीकेंट को सिलेक्ट करके अपन ने डिवेंचर अलॉट कर दिए, बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी और उनका अमाउंट रिटर्न कर दिया। केस फर्स्ट। सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, खींच मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited issued a prospectus for 10,000 debenture issue to public 10 rupees each. Amount payable 3 on application, 2 on allotment and 5 on first and final call. Application issued for 15,000 debentures. Case second, shares allotted to all applicants on pro rata basis. हमने एप्लीकेशन किसी की भी रिजेक्ट नहीं करी है, हमने सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे डिवेंचर्स अलॉट करे हैं। एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट एंट्री हुई बिल्कुल सिंपल, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 15,000 के लिए एप्लीकेशन है ये, तो 15,000 into 3 45,000 45,000 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकंड एंट्री में ये जो एप्लीकेशन जहां क्रेडिट हुई है डेबिट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 45,000। अब ईमानदारी से अपन ने डिवेंचर तो 10,000 ही अलॉट करें, भले ही 15,000 को करें, मतलब अपन ने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करें। 15 को 10, मतलब इसका रेशो बन गया 3:2। जिसने 3 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करा था उसको 2 डिवेंचर अलॉट करे होंगे, है ना। 3:2 मतलब 2/3। आपने जितने डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दिए उसका 2/3 डिवेंचर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। जिसने 60 के लिए अप्लाई करा है 60 का 2/3 40, जिसने 300 के लिए अप्लाई करा है 300 का 2/3 200, बराबर है 3:2 के रेशो में। आपने 3 के लिए अप्लाई करा है तो आपको 2 अलॉट होंगे, ठीक है। तो अपन ने 10,000 डिवेंचर्स अलॉट करे हैं 15,000 एप्लीकेंट्स को। तो 10,000 डिवेंचर्स का अमाउंट एप्लीकेशन का अपन डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू डिवेंचर्स 10,000 into 3 30,000। अब 5,000 डिवेंचर्स का एक्सिस अमाउंट अपने यहाँ है 5,000 into 3 15,000, वो हम उन्हें रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो टू अलॉटमेंट इन एडवांस 5,000 into 3 15,000। तो 45 में से 30 डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 15,000 अपन ने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए, रिटर्न नहीं करें क्योंकि यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट है, बराबर है। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, और अपन अलॉटमेंट 10,000 डिवेंचर्स का ही करेंगे क्योंकि हमने एक्चुअल में 10,000 डिवेंचर्स ही अलॉट करे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर 10,000 into 2 2020 बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया। क्या अलॉटमेंट का अमाउंट आपके पास एडवांस है? तो बिल्कुल है, 15,000 एडवांस है। तो जब एडवांस आया था तो क्रेडिट करा था, वही फंडा अपना, कोई नई बात नहीं हो रही है यहाँ। तो यहाँ लाके डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाले एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 20,000, इसमें से 15 एडवांस लगे हैं तो 20 में से 15,000 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग डिवेंचर होल्डर से रिसीव हो गया। तो बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा अमाउंट दिया होगा और रिसीव होगा। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स 10,000 into 5 50,000 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, जितना इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है डेबिट करा है 50,000।
ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। Pioneer Limited issued a prospectus for 10,000 debenture issued to public, 10 rupees each. Amount payable 3 on application, 2 on allotment, 5 on first and final call. Application received for 15,000 debentures. 15,000 debentures के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जबकि हमको डिबेंचर अलॉट करना है 10,000। ठीक है। केस थर्ड, शेयर अलॉटेड टू 13,000 एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो 15 के लिए एप्लीकेशन है ये, अपन ने 13 के ग्रुप को सिलेक्ट करके उनको डिबेंचर अलॉट करे हैं। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि 2000 एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी, तो 2000 एप्लीकेंट का अमाउंट हमको रिटर्न करना पड़ेगा, बराबर है। और 13 को डिबेंचर अलॉट करें तो 13 को डिबेंचर तो 10 ही अलॉट करे होंगे, तो 13,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं, तो 10,000 डिबेंचर्स का अमाउंट डिबेंचर्स अकाउंट में चले जाएगा और 3,000 का जो एक्सिस रहेगा वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों को मिक्स कर दिया, बराबर है। एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री वही सिंपल सी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 15,000 into 3 45,000 बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में अपन एप्लीकेशन को पूरे अमाउंट से डेबिट कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 45,000। अब अपन ने 13,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 डिबेंचर्स अलॉट करे हैं प्रो राटा बेसिस पे। 13,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 डिबेंचर्स अलॉट करे हैं प्रो राटा बेसिस पे, तो 10,000 का अमाउंट जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में, टू डिबेंचर्स 10,000 into 3 30,000 और 3,000 का एक्सिस अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे टू अलॉटमेंट इन एडवांस 3,000 into 3 9,000 और 2,000 एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन अपन ने रिजेक्ट कर दिए तो उनका अमाउंट यही रिटर्न कर देंगे टू बैंक। ठीक है। तो 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी 45,000, 10,000 डिबेंचर्स अलॉट करें 3 रुपीस के हिसाब से 30,000 डिबेंचर्स अकाउंट में, तो 13 को 10 अलॉट करें मतलब 3,000 का एक्सेस अमाउंट है 3 रुपीस के हिसाब से 9,000 और 2,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो उनका अमाउंट रिफंड, बराबर है। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं, फाइनली हमने 10,000 डिबेंचर्स अलॉट करे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर 10,000 into 2 20,000 बीइंग डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करेंगे अलॉटमेंट को, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया। क्या अलॉटमेंट का अमाउंट आपके पास एडवांस रखा है? तो बिल्कुल रखा है 9,000, तो यहां आके डेबिट हो जाएगा। अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 20,000। अब 20,000 में से 9,000 हमारे पास एडवांस रखा हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर से रिसीव हो जाएगा 11,000, बराबर है। तो बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल में किसी का भी कोई सरप्लस नहीं है, फुल अमाउंट से ड्यू होगा और फुल अमाउंट से रिसीव होगा। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स 10,000 into 5 50,000 डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में इसको रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 50-50 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है। तो आज अपन ने यहां पर डिबेंचर की अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करा, थोड़ी स्पीड से करा अपन ने, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई नया पॉइंट कंसीडर नहीं हुआ है। केवल डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करते समय शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है
और कैपिटल की जगह पे भी डिबेंचर वर्ड यूज करना है। बाकी वो के वही चीजें जो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है इशू ऑफ शेयर्स में। तो इशू ऑफ शेयर्स अगर आता है तो डिबेंचर में यहाँ तक कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग पे अपन ने बात करी। आज का लेक्चर अपन नहीं एंड करते हैं, कल फिर कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।